हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाई इज़ एआईबी एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट। कि एआईबी एग्ज़ाम जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। जो कैंडिडेट जो है एलएलबी या फिर बीए एलएलबी पास आउट है उनके लिए ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्यों है इतना। बिकॉज़ आप सबके माइंड में जो एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्यों हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या इसकी रेलिवेंसी है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एज पर द रेगुलेशन सेट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर लो ग्रेजुएट्स। ठीक है, जिन्होंने भी अपनी एलएलबी कंप्लीट कर रखी है तो उनके लिए जो है एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, सो फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स, बिकॉज 2010 से पहले जो है एआईबी एग्ज़ाम ऐसे कंडक्ट नहीं होता था। इसके बाद ही जो है एआईबी एग्ज़ाम कंडक्ट होना शुरू हुआ है। उसी के बाद इतने सारे चेंजेस आए हैं। उसके बाद क्या, अभी रिसेंट आप लोग देख लीजिए कितने सारे चेंजेस आए हैं। पहले परसेंटेज होती थी आप लोगों की पासिंग परसेंटेज 40, अब इन्होंने कर दी है 45। तो पता नहीं आगे आने वाले सालों में जो है क्या क्या और चेंजेस होंगे। क्या ये विदाउट बेयर एक्ट आप लोग मतलब क्लियरली जो है बिना बेयर एक्ट के अलाउड होगा एग्ज़ाम, बेयर एक्ट भी अलाउड होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी नहीं पता है गाइस क्या क्या चेंजेस बीसीआई करेगा इसके अंदर। ठीक है, बट जो कैंडिडेट्स अभी AIB-19 का एग्ज़ाम दे रहे हैं दे आर लकी, बिकॉज उनके में एटलीस्ट बैरक्स तो अलाउड हैं। बाकी और जो बैच आएगा उनके में क्या पता बैरक्स अलाउड ना हो, बट लगता नहीं ऐसा करेंगे। बट कुछ भी हो सकता है, गाइडलाइंस वो बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो है फ्रॉम 2010 onwards to pass all India bar examination law in India, this requirement ensure that only qualified individual who have demonstrated a fundamental understanding of the law are allowed to practice as advocates। ठीक है, सो बेसिकली एग्ज़ाम इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लिटिगेशन में यानी कि प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाना है, एक एडवोकेट बनना है, आप लोगों को अपने चैम्बर में बैठना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट तो होगी होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप लोगों को इस फील्ड में जाना है आगे फर्दर। ठीक है, सो इसके लिए जो है क्या करना है आप लोगों को गाइज, एआईबी एग्ज़ाम तो देना होगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने बताया आप लोगों की, अगर आप लोगों को बनना ही एडवोकेट है, चैम्बर लेना है, अपना चैम्बर में बैठना है, तो ये एग्ज़ाम जो है आप लोगों को एक तरीके से पता भी होगा, सीओपी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सो ये एक तरीके से लाइसेंस ही होता है। इसके बेसिस पर जो आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, बिकॉज आप लोगों के पास एक प्रूफ है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, आप लोग बीसीआई से आप लोगों को ये मिला हुआ है। ठीक है, so in addition, state bar council require all enrolled lawyers to appear for the AIB। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या स्टेप फॉलो करना होता है, मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे आप लोगों की डिग्री फिनिश होती है, आप लोगों को अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल के अंदर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। ठीक है, देन आप लोगों का जो है बाद में AIB एग्ज़ाम का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। इफ़ अ रजिस्टर्ड एडवोकेट फेल्स टू क्लियर द एग्ज़ाम, अगर आप में से कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है किसी भी इशू के चलते हुए, ठीक है, सो वो नहीं क्लियर कर पाता है, दे आर टेम्परली डिबार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ एंड देयर इनरोलमेंट विद रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल इज सस्पेक्टेड अनटिल दे सक्सेसफुली पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, सो गाइज आप लोगों को अगर एक बार एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आप लोगों को अगर दोबारा से एग्ज़ाम देना है तो आप लोग दे सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी भी BCI आप लोगों को प्रोवाइड करता है। बट हाँ, आप लोगों को दोबारा से वही प्रोसीजर, फीस का, रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसीजर दोबारा से जो है फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोगों ने पहले पिछले वाले प्रीवियस एग्ज़ाम में तो कर दिया था बट आप लोग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है गाइज। आप लोगों का भी बिल्कुल फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दोबारा से होगा। दोबारा से आप लोगों को फ़ी पे करनी पड़ेगी, कोई फ़ी रिफंडेबल नहीं होती है इस रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, सो गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को जो एक तरीके से अगर हम दूसरे एग्ज़ाम से कंपेयर करें तो टोटली डिफरेंट है। बाकी एग्ज़ाम्स अगर आप लोग जुडिशरी उठा करके देखो तो वहाँ पर जो है टोटली मतलब ये एक तरीके से कंपेयर हम लोग कर ही नहीं सकते, बिकॉज जुडिशरी जो है इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल। उसमें तो 3 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करने होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक ही बार एग्ज़ाम देना होता है, जो कि COP आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोग क्रैक कर लेते हो और आप लोग फिर जो है कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टिल